3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन के बारे में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमको द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। देखो आयताकार, इस बात को पढ़ना, आयताकार। आयताकार क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और इससे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, हमको दिया गया है आयत का क्षेत्रफल, हमको दिया गया है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। और जो आयत का क्षेत्रफल है कितना है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है बच्चों, 528 मीटर स्क्वायर। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत की लंबाई वे आयत की चौड़ाई, ठीक है, बराबर कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ध्यान रखना। लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई के दोगुने से क्या है, एक ज्यादा है, एक क्या है, ज्यादा या अधिक है, ठीक है, एक ज्यादा है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने से, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई बराबर होगी चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई का दोगुना, और चौड़ाई का दोगुना हो गया, और चौड़ाई के दोगुने का से एक ज्यादा, मतलब चौड़ाई के दोगुने में अगर आप एक ऐड कर दोगे, एक जोड़ दोगे, तो इसके बराबर होगा लंबाई के बराबर, ठीक है। कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है, तो लंबाई बराबर क्या होगा, दो गुणे चौड़ाई धन एक, ठीक है। अगर चौड़ाई का दो गुना करके आप एक ऐड कर देंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यहाँ देखो मैं अब क्या करूंगा, मैं मान लूंगा, माना, तो हमको चौड़ाई और लंबाई दोनों ज्ञात करनी, मैं कह रहा हूं माना आयताकार आयताकार भूखंड की चौड़ाई, मैं चौड़ाई को मान लूंगा कितना बच्चों, एक्स, कितना मान लूंगा, एक्स मान लूंगा। चौड़ाई को अगर मैं एक्स मानूंगा तो क्या होगा, ठीक है, चौड़ाई को एक्स मानूंगा तो लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा, तो दो गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, एक्स धन एक, तो लंबाई क्या होगी आपकी, 2x धन 1, कितनी हो जाएगी, 2x धन 1 हो जाएगी। तो आपकी लंबाई हो जाएगी 2x धन 1, ठीक है। तो एक बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमको पता है, हम जानते हैं कि जो क्या होता है, लंबाई है 2x धन और चौड़ाई है x, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, हमको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ये क्या दिया गया है आपको, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आपने अभी निकाला था कि लंबाई कितनी है आपकी, 2x धन 1, तो यहाँ लिखेंगे 2x धन 1, और चौड़ाई कितनी है बच्चों, x। तो अब इस x से आप गुणा करना है, तो आपको मैंने बताया था गुणा करना कैसे गुणा किया जाता है, कैसे गुणा कहता है, इस x से एक बार 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, 2x × x। अब यहाँ देखो प्लस और x के आगे तो प्लस हो गया। अब x का किस में गुणा होगा, 1 में, तो क्या होगा, 1 × x, देखो 2x क्या हो गया, 2x² प्लस में 1 × x क्या होगा, 1x, इज इक्वल कितना, 528। और यहाँ भी लिख देंगे 528, ध्यान दो देखते हैं, ठीक है। इसको करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस में क्या है, x है, ये प्लस में 528 इधर आएगा, मान से 528 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। देखो ये आपका द्विघात समीकरण बना नहीं बना। देखो बच्चों यहाँ पर चर क्या है, चर यहाँ पर है x, और x की सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों, 2 है। x की सबसे बड़ी घात कितनी है, देखो x की सबसे बड़ी घात है आपकी, तो कितनी है, 2। x की सबसे बड़ी घात बच्चों कितनी है, 2 है। जब x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो बच्चों एक ऐसा समीकरण हुआ, ये आपका समीकरण हुआ द्विघात समीकरण, कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के रूप में ये व्यक्त हो गया, तो क्या हो गया आप बच्चों, आपका आंसर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड हमारा है, दो क्रमागत, क्रमागत इन बात में, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले। दो के बाद क्या आता है तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, इनको बोलेंगे क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब पूर्णांक आप जानते हो एक दो तीन चार क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। लेकिन कैसा पूर्णांक, धनात्मक प्लस पूर्णांक लेना है, ठीक है। और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मुझको पता नहीं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो मैं मानूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मानूंगा। मानूंगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लूंगा, एक्स। क्या मानूंगा, एक्स मानूंगा, ठीक है, बराबर एक्स। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या, क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझने की मूड में रहना, ठीक है। समझाना मैं क्या चाहता हूँ उस बारे में ध्यान दो। देखो, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ उस बात में आपको ध्यान देना है, ठीक। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे बोला इन्होंने क्रमागत, क्या बोला, क्रमागत। अगर क्रमागत की बात करें, दो के बाद क्या आता है, तीन आता है। तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, क्रम से आ रहा है ना। देखो दो में कितना जोड़ा तो आपको तीन मिला। देखो दो में आपने प्लस एक, एक जोड़ा। तीन में कितने जोड़ा, चार मिला, एक जोड़ा। चार में कितने जोड़ा, पांच मिला, एक जोड़ा। पांच में कितने जोड़ा, एक मिला, कितना जोड़ा, छह मिला, एक। देखो अगर किसी भी संख्या में कितना जोड़ते जा रहे हो आप, एक, कितना जोड़ते जा रहे हो, एक जोड़ते जा रहे हो, एक जोड़ते जा रहे हो, तो आपको क्रमागत संख्याएं मिलती हुई चली जा रही हैं, ठीक है। क्रमागत संख्याएं देखो, यहाँ भी एक आपने एक जोड़ा, यहाँ भी आपने एक जोड़ा, यहाँ भी आपने एक जोड़ा, और यहाँ भी क्या जोड़ा, आपने एक जोड़ा। तो किसी भी संख्या क्रमागत संख्या निकालनी है तो उसमें कितना जोड़ते हैं हम, एक। तो देखो अगर हमको एक्स का क्रमागत क्रमागत निकालना है तो क्या जोड़ेंगे, इसमें भी क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। तो पहली क्रमागत संख्या आपकी एक्स हो गई, और दूसरी कितनी होगी बच्चों, एक्स प्लस एक हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसके पहले इसको मेरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा काम समझाने वाला हो गया। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। और आते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा। यानी पहला क्रमागत पूर्णांक गुणित दूसरा क्रमागत पूर्णांक, इसकी वैल्यू कितनी है, 306। कितनी है बच्चों, 306 है। जब 306 है तो क्या लिखेंगे इसको, देखेंगे पहला क्रमागत पूर्णांक एक्स और दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, एक्स प्लस एक, बराबर कितना होगा बच्चों, 306। कितना होगा, 306। आगे ध्यान दो, देखो इस एक्स का पहले इस एक्स में गुणा होगा तो एक्स गुणे एक्स होगा। देखो यहाँ एक्स का प्लस है, जो छुपा हुआ है यहाँ प्लस, तो प्लस होगा। फिर एक्स, इस एक्स का किसमें गुणा होगा, एक में, तो लिखेंगे एक्स गुणे एक हो जाएगा, ठीक है। इक्वल कितनी, 300। आगे ध्यान दो, एक्स गुणे एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और एक्स गुणे वन कितना हो गया, एक्स हो गया, और बराबर कितना हो गया, 306। ये प्लस में 306 है, उधर जाएगा माइनस में 306, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर कितना, जीरो। देखो बच्चों ये भी आपके द्विघात समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। कैसे बच्चों, देखो यहाँ एक्स की पावर कितनी है, दो है। एक्स की पावर कितनी है बच्चों, दो है। आपको हो सकता दिखाई देती हूँ, देखो एक्स पावर कितनी है, दो है ना, ठीक है। एक्स पावर दो है, तो जब एक्स पावर दो है तो द्विघात समीकरण आपका हो गया। तो हम इसको भी मैंने द्विघात समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर दिया। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा क्या कर रहा है, अगले सब्जेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दो से हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दो में इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दो को मैं इरेज करने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर दो हमारा इरेज लगभग हो चुका है, और हमको केवल क्वेश्चन नंबर तीन पर ध्यान देना है बच्चों। ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर तीन पर। जी, आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दो हमारा इरेज हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पर। उसके लिए हम थोड़ा अपने पेन के लिए कुछ छोड़ा करते हैं, ये ले जाते हैं तीन पर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। कह रहे हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ क्या है, रोहन से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। रोहन से
26 वर्ष क्या है बच्चों, बड़ी है। रोहन से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। अब रोहन की माँ बड़ी है ना, तो रोहन क्या होगा, छोटा होगा, और रोहन की माँ बड़ी है। तो हमें क्या निकालनी है, रोहन की आयु निकालनी है। रोहन की आयु निकालनी है, हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे, माना रोहन की आयु बराबर एक्स। रोहन की आयु बराबर कितनी होगी, एक्स। अगर रोहन की आयु एक्स है तो माँ क्या, अच्छा बताओ, माँ बड़ी होगी बेटा, तो आपको पता है माँ बड़ी होती है, तो माँ की आयु क्या होगी बोलो। और क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ क्या क्या होगी, रोहन में बड़ी है, 26 जोड़ दोगे। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारी आयु 15 वर्ष है, ठीक है, माँ तुमसे 12 वर्ष बड़ी है, तो 15 में अगर 12 जोड़ोगे तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 27। ठीक है, तो कितनी साल हो जाएगी माँ की एज, 27 साल ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि माँ की एज जितना साल बड़ी उतना साल बड़ी हो जाएगी। आगे ध्यान दो। अब देखो, करें उनकी आयु का, करें उनकी आयु वर्षों में, यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद। पश्चात मतलब क्या होता है, बाद। देखो 3 साल बाद, तो 3 साल माँ भी बड़ी होगी, बेटा भी बड़ा होगा, नहीं बड़ा होगा। मान लो मैं अभी 15 साल का हूँ, मान लो, ठीक है, मैं हूँ नहीं, वैसे मैं 21 साल का हूँ, ठीक है, मैं 21 साल का हूँ, और मैं बोलूँ कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद मेरी एज कितनी होगी, 24 होगी ना, 21 + 3। अच्छा मैं मानू मैं 21 साल का हूँ, आप वो 18 साल के, तो क्या मैं बोलूँ 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या आप 18 साल के रहोगे, नहीं रहोगे ना। आपकी एज भी कितनी हो जाएगी, 18 + 3 कितना हो जाएगा, 21। मेरी 21 है, तो मेरी कितनी हो जाएगी, 3 जोड़ के 24 हो जाएगी। यानी कि किसी भी चीज की एज क्या होती है, बढ़ती जाती है, चाहे जो चीज हो। तो अगर 3 वर्ष बाद कह रहे हैं, तो 3 वर्ष बाद माँ की आयु भी बढ़ेगी और बेटे की आयु भी क्या होगी, बढ़ेगी। लिखेंगे अब से, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु बच्चों, पहले रोहन की आयु क्या थी, एक्स थी, और 3 वर्ष बाद कह रहा है, 3 जुड़ जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा रोहन की आयु। ठीक है, आज समझ में नहीं आया तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया। आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो। देखो कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x + 3 होगी, तो माँ क्या क्या होगी, देखोगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की आयु, तो माँ की आयु कितनी होगी बच्चों, माँ की आयु पहले कितनी थी, पहले थी x + 26, कितनी थी, x + 26। अब क्या होगी, 3 इसमें और जुड़ जाएगा, तो x + 26 पहले थी, अब 3 वर्ष बाद कह रहा है 3 इसमें और जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, हो जाएगा आपका x + 26, 3 कितना होता है, 29। ठीक है, इतना वर्ष हो जाएगा माँ की आयु। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। तो बेटे की आयु 3 वर्ष बाद x + 3 होगी, और माँ की आयु कितनी होगी, x + 29। तो कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु गुणनफल कितना करें, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद दोनों क्या होने, क्योंकि ये उनका गुणनफल कितना है बच्चों, 360। तो अगले सरण में चलते हैं और देखते हैं कि 3 वर्ष बाद उनके आयु गुणनफल कितना है, 360 है। तो x + 3 और x + 29, ठीक है, देखते हैं क्या होगा, x + 3 अब गुणे में होगा x + 29 बराबर कितना बच्चों, 360। आगे देखते हैं, ये आपको गुणा कर दिया मैंने, अब इसको गुणा करना है, तो एक बार x को इसके साथ पूरे के साथ ट्रांसफर करेंगे, एक बार 3 को पूरे के साथ ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा, x लिखेंगे x + 29, और +3 है, यहाँ पर +3 है, तो यहाँ लिख दे +3। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x + 29 बराबर कितना लिखेंगे, 360। आगे ध्यान दो, तो x का एक बार x से होगा, तो x × x प्लस x इंटू क्या होगा, 29 धन में। अब इस 3 का एक बार इसमें गुणा होगा, 3 × x होगा। अब इस 3 का एक बार किसमें गुणा होगा, 29 में, तो प्लस में क्या होगा, 3 × 29 होगा। ठीक है, = 360। आगे ध्यान दो, तो x × x क्या होगा, x²। अब 29 × x कितना हो गया, 29x हो गया। और धन में 3 × x कितना हो गया, 3 × x कितना हो गया, 3x हो गया। प्लस में 3 का पढ़ा 9 में, 3 9 27 के 7 हाथ से लाए 2, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो गया, 8। ठीक है, हासिल जो हो जाता है 360 हो गया। अब 360 को इधर लेकर आओ, तो क्या होगा, x² प्लस, देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो 29 दिन कितना होता है, 32, तो 32x हो जाएगा, प्लस में 87 माइनस में 360। देखो कैसे जोड़े, मैंने जोड़ा कैसे, देखो यहाँ 29 है ना, यहाँ पर 3 है, तो 9 3 कितना हो गया, 12, 12 के 2 हासिल आए, 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, यहाँ से 32 तरह आया। अब देखो वो माइनस करना है, माइनस कैसे करेंगे, देखो यहाँ 0 है, 0 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो एक कैरी लेंगे, बच जाएगा 10,
तो 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3। यहाँ कितना बचा? 5। 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक कैरी यहाँ लेंगे, 15। 15 में से 8 क्या बचा? 7। और यहाँ कितना बचा? 2। तो यहाँ बचा प्लस में, देखो 360 बड़ा है, इसका क्या है? माइनस चिन्ह, तो माइनस लग जाएगा। और यहाँ बचेगा x³ प्लस 32 x माइनस में 273 बराबर कितना? 0। बराबर कितना? 0। ठीक है, तो ये आपका क्या था? ठीक है, बराबर 0। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये आपका था क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या होगा बच्चों? आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी जो आंसर करना है x² सॉरी x² इसमें इसलिए मिस्टेक। ठीक है, तो समझ, उम्मीद करते हुए क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, पीछे बैक करके आते हैं। कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, समान चाल से तय करती है, हमें कोई चाल है उससे 480 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही है। क्या कह रहे हैं? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटे कम होती, चाल क्या होती? 8 किलोमीटर पर घंटे कम होती, तो वह उसी दूरी को 3 घंटे तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। चाल अगर कम होती, मान लो तुम्हारी चाल कम है, चाल कम है, कम स्पीड से जा रहे हो, चाल मतलब होता है स्पीड, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। obvious सी बात है, अगर चाल कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो क्या करेंगे। मानेंगे, माना माना रेलगाड़ी की रेलगाड़ी की एक समान चाल मतलब चाल, ठीक है, एक समान चाल, तो इसको क्या मान लेंगे? x किलोमीटर पर घंटे, इसको मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लेंगे रेलगाड़ी की समान चाल। ठीक है, अब आपको पता है एक फार्मूला, फार्मूला पता नहीं? पता? अब मुझको नहीं पता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चाल बराबर होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, आगे देखो, अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तुमको निकालना क्या है? हमको निकालना है समय का मान। क्या निकालना है? समय का मान। तो यहाँ ध्यान दो, तो समय बराबर क्या होगा? देखो, ये यहाँ बटे में ना इधर चला जाएगा, और ये गुणे में इधर बटे में चला जाएगा, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। क्या होगा? दूरी बटे चाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आते हैं, देखते हैं हम लोग। ये फार्मूला आपका, चाहे इसको याद कर लो, चाहे इसको, दोनों को याद कर लो। एक को याद कर लेना, एक याद हो जाएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग किसी एक को इसको याद कर लो। ठीक है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब कह रहे हैं रेलगाड़ी की चाल, तो बताओ एक समान चाल से चलने में लगा समय कितना होगा? एक समान चाल से एक समान चाल से चाल से एक समान चाल से रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी की दूरी तय तय करने में लगा समय, क्या समय लगेगा बच्चों? अब आपको इसको मान लेते हैं हम T1। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 480। और चाल कितनी है? एक समान। चाल कितनी है? एक समान। x चाल है ना, चाल कितनी? x है ना, तो लगेंगे बटे x। ठीक है, तो इतना समय इसका लगेगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये इतना समय लगेगा जब एक समान से चलेगी। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पर ध्यान देना, गौर करना। ठीक है, थोड़ा पेन को थोड़ा मोटी कर देना हो। ठीक है, अरे इतनी मोटी मत हो जाओ जी महारानी, जी महारानी। देख, अब कह रहे हैं कि यदि इसकी चाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि इस क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटे क्या होती? कम होती। 8 किलोमीटर पर घंटे क्या होती? कम होती। चाल कम होती। अब चाल कितनी है? x है, कम होने कह रहा है तो माइनस करेंगे, तो उसको टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे ज्यादा। अगले स्लाइड पूछ सकते हैं, लिख लेते हैं कि अगर चाल 3 घंटे कम होती, चाल सॉरी 8 घंटे कम होती, अगर क्या है, चाल 8 घंटे क्या होती? कम होती सॉरी 8 किलोमीटर पर घंटे। चाल 8 किलोमीटर पर घंटे, 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर घंटे क्या होती? कम होती। तो
तो क्या होता? तो रेलगाड़ी को, एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो रेल गाड़ी को उसी चाल से उसी चाल से चलने में चलने में 3 घंटे अधिक लगते। 3 घंटे क्या लगते? अधिक, यानी ज्यादा लगते, ठीक है, अधिक लगते। अगर उसकी चाल क्या है, 8 किलोमीटर पर घंटा कम है, तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो अब रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल, पहले चाल कितनी थी बच्चों? एक्स थी। अब 8 घंटे कम हो गए तो कितनी होगी? x-8 अब किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतने घंटे हो गए। अब ध्यान दो, रेलगाड़ी को उसी चाल से चलने में 3 घंटे लगते, तो समय निकालो। तो अब रेलगाड़ी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय लिया गया समय आपको पता है, समय का दूरी बटे चाल है, इसको बोलते हैं T2। तो दूरी कितनी है बच्चों? वही दूरी है, 480 कह रहा है, ठीक है। और चाल कितनी है? अब कम हुई, x-8। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का समीकरण दो। अब ध्यान दो, कह रहा है अगर कम होती तो अधिक लगती, यानी इसमें T2 में टाइम ज्यादा लग रहा है, T1 में टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है, और T2 में टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा। इसमें टाइम ज्यादा लग, कितना ज्यादा लग रहा है? 3 घंटे। तो अगर 3 घंटे इस वाले में ज्यादा लग रहा है T2 में, देखो कम वाले में क्या हो रहा है? ज्यादा चल, अगर आप कम स्पीड से चलेंगे तो आपको टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। ये ज्यादा है, ये क्या है? कम है। दोनों बराबर करना है, तो ज्यादा वाले में से क्या कर देंगे? जितना कम है उतना माइनस कर देंगे। ये ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3 से माइनस कर देंगे, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब T1 और T2 की वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब T1 की वैल्यू कितनी है? 480/x, ठीक है। आते हैं, देखते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है? 480/x। तो कैलकुलेट, T1 की वैल्यू है 480/x, और T2 की वैल्यू कितनी है? 480/x-8, ठीक है। और माइनस में कितना है? 3 है, ठीक है। अब इसको उधर भेज देते हैं, क्या होगा? 480/x, ये प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, माइनस में 480/x-8, ठीक है, बराबर कितना? -3। आगे ध्यान दो, ठीक है, आगे ध्यान दो, कितना होगा? अब इसका और इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे। तो लासा लेने में क्या आएगा? एक्स x-8, ठीक है, लासा आ गया। अब ध्यान दो, यानी इसको दोनों को आपस में गुणा कर लिए, ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा कर लिए, और क्या किए? इन दोनों को आपस में गुणा कर दिए, नीचे नीचे वाले को। अब क्या करेंगे? इधर वाले को इधर वाले से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 480 का गुणा किसके साथ हुआ? x-8 के साथ। तो लिख देंगे 480, और ब्रैकेट में लिखेंगे x-8, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, इस x का गुणा किसके साथ होगा? इस 480 के साथ। तो होगा 480 गुणे में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। बराबर वैल्यू कितनी है? -3 है। कितनी है? -3, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अब देखते हैं क्या होगा। देखो, ये तो आपका 480 × x कितना हो जाएगा? 480x हो जाएगा, 480x -480, और गुणे में क्या होगा? 8 होगा, माइनस में क्या होगा? 480x, क्योंकि 480 × x क्या होगा? 480x। देखो, इसके बटे में एक लिख देंगे, क्या कहते हैं? त्रिज्या गुणा। तो इसका गुणा पूरे इसके साथ हो जाएगा, 1 गुणा इसके साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इज इक्वल होगा -3x, और ब्रैकेट में क्या होगा? x-8, ठीक है। अब देखो, ये प्लस माइनस में 480, ये माइनस में 480x, और प्लस में 480x कैंसिल, बचा 480 × 8। चलो करते हैं आगे, अगले स्लाइड पर। माइनस में 480 × 8 कितना था? -480 × 8 बराबर कितना था? देखते हैं अगले स्लाइड पर चलकर। बराबर में कितना था? बराबर में आपका था -3x, x-8। कितना था? -3x, x-8, -3x, x-8। चलो लिखते हैं, -3x, और क्या था? x-8 था। अब ध्यान दो, अब गुणा करना है हमको, आते हैं गुणा करते हैं। देखो क्या करेंगे, 8 जीरो, 0, 8 28 64 के 4 हासिल आए 6, और 8 चौक 32, कितना होता है? 38, और माइनस में
बराबर, देखो -3x गुणे x कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 3x गुणे x। देखो इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या है, माइनस, माइनस कुछ करता है प्लस, तो होगा 3x गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, -38 से तो 40 हो गया, बराबर माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस 3x गुणे x क्या होगा, 3x² और प्लस में 8 त्रिक 24x कितना होगा, 24। अब ध्यान दो, इसको पूरा की तरफ भेजो तो क्या होगा, 3x², ये माइनस में था इधर आ प्लस में, ये प्लस में 24 इधर आया माइनस में 24x हो गया, और ये माइनस में 38 से 40 क्या हो गया, प्लस में, अच्छा तो माइनस में इधर है ना, ये चेंज होने वाला, -38 से 40, और इधर कितना बचा, इधर सब चलाया, बच गया 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार जाकर दोबारा उसको रिवाइज कर लो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे क्या करेंगे आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहां से आपको इसके पीएनजी यानी इसके नोट्स मिल जाएंगे, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया सेम टू सेम उसी कलर में। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके इसके अम, अम, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल इस नाम से मेरा @मैथ भाई, एक कम करना, ठीक है, दूर मत करना, मैथ भाई वजह सर, स्पेस मत देना। ठीक है, मेरे कहने का मतलब मैथ भाई वजह सर, जब हैंडल सर्च करोगे तो ये आ जाएगा, मेरी फोटो लगी होगी लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ मेरी फोटो लगी होगी और फिर क्या लिखा होगा नीचे, ओझा सर क्या लिखा हुआ, ओझा सर। ठीक है बच्चों, तो जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीएनजी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। धन्यवाद। और रात के 10 बज चुके हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अब हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।